बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान शाहिद है और मैं 2019 से गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में कंप्यूटर टीचर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं और मैं वहां पर सी लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूं और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से सी लैंग्वेज के हवाले से गाइड करूंगा और ये सी लैंग्वेज हम मोबाइल के थ्रू सीखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक के लिए चले मूव करते हैं टुवर्ड्स मोबाइल। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइल पॉइंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंटर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये क्यों ज़रूरी है। आगे हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है फ़ाइल हैंडलिंग। सो उसको समझने के लिए पॉइंटर को समझना, फ़ाइल पॉइंटर को समझना बहुत ज़रूरी है। अ फाइल पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप फाइल दैट इज़ डिफाइंड इन stdio.h। ये जो आपका फ़ाइल पॉइंटर होता है ये एक वेरिएबल है जो कि फ़ाइल जिसका नाम है दैट इज़ डिफ़ाइंड, जो कि stdio.h के अंदर डिफ़ाइनेबल होता है। और ये जो वेरिएबल है इसमें किसी और वेरिएबल का एड्रेस मौजूद होता है, यानी ये एक मेमोरी सेल है और जिसके अंदर किसी और वेरिएबल का एड्रेस मौजूद होता है। मान लीजिए कि एक डब्बा है, ठीक है, यानी एक सेल है जिसमें किसी और सेल का एड्रेस मौजूद होता है, जिसको हम फाइल पॉइंटर कहते हैं। यानी पॉइंटर का मतलब होता है पॉइंट करना, यानी दिशा या जो है वो डायरेक्शन बताना, किसी और तरफ लेके जाना। सो इसमें यही होता है। जैसे आपने हाइपरलिंक एक पढ़ा होगा, जो अगर आप वेब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें एक हाइपर टेक्स्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप के अंदर आपको लिंक आते हैं, उस पर आप क्लिक करते हैं तो किसी और वेबसाइट पे आप पहुंच जाते हैं। तो सेम लाइक दैट इसमें क्या होता है कि एक सेल के अंदर किसी और सेल का एड्रेस मौजूद होता है जिसे पॉइंट किया जा रहा होता है, उसको हम फाइल पॉइंटर कहते हैं। इसमें एक स्टैरिक का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो स्टैरिक है, वैसे तो ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, बट यहाँ पर जब किसी डाटा टाइप के साथ ये स्टैरिक का सिंबल लग जाता है तो इसका मतलब जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर वो किसी इंटीजर टाइप के साथ स्टैरिक लगेगा तो वो इंटीजर टाइप का पॉइंटर होगा, अगर वो फ्लोट के साथ लगता है तो वो फ्लोट टाइप का होगा, और अगर किसी फाइल के साथ लगता है तो वो फाइल टाइप का एक पॉइंटर बनेगा। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं ताकि इसको आप समझ सकें, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे कि एक पॉइंटर बनाएंगे इंटीजर टाइप का, ठीक है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर। उसके लिए हमें इंट के साथ एक स्टैरिक इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक वेरिएबल, ठीक है। और नीचे हम एक नंबर लेते हैं जिसको कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं। लेट्स सी 12 हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं एंड। अच्छा, हमने स्कैन के अंदर एंड का ऑपरेटर जो है वो यूज़ किया था। एंड बेसिकली एड्रेस को डिनोट कर रहा होता है, ये एड्रेस के हवाले से होता है। यानी आप क्या कर रहे हैं कि जो नंबर है जिसकी वैल्यू 12 है जो हमने ऊपर असाइन की, उसका जो एड्रेस है वो क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? वेरिएबल यानी वार को दे रहे हैं, जो कि एक पॉइंटर है, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ अच्छा एड्रेस जो है समथिंग रॉन्ग, अच्छा एड्रेस ऑफ वेरिएबल नम इज़, यहाँ पर हम क्या करते हैं परसेंटेज डी, सॉरी, ये जो पॉइंटर को कॉल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कोमा, और पॉइंटर को कॉल करने के लिए हमें एंड का सिंबल इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी नम, ठीक हो गया। अभी इतनी लाइन को हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये देखें ज़रा 49 F2EC, ये जो आपके पास आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये नम वेरिएबल का एक एड्रेस है, ठीक है। ये हमें एड्रेस शो करवा रहा है। इसके अंदर वैल्यू क्या है वो शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे एक और मैसेज देते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पर कंटेंट ऑफ नम इज़ परसेंटेज डी, क्योंकि मैंने कहा था जो इंटीजर टाइप है उसके लिए हमें परसेंटेज डी यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर हम सिंपल नम को कॉल कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पर स्लैश स्केप सीक्वेंस यूज़ कर लेते हैं ताकि ये नई लाइन पे आए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसे रन करते हैं। अब देखें एड्रेस ऑफ वेरिएबल नाम इज़, ये आपके पास हर दफ़ा डिफरेंट आता है। यहाँ पर कंटेंट ऑफ नाम इज़ 12। इसे अगेन रन करते हैं तो ये देखें ये इसका एड्रेस जो है वो अगली दफ़ा चेंज हो गया, लेकिन कंटेंट के अंदर जो वैल्यू है यानी कंटेंट है वेरिएबल का यानी नम के अंदर वो सेम है। जितनी दफ़ा भी आप इसको रन करेंगे तो हर दफ़ा इसका एड्रेस जो है वो चेंज होकर आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास पॉइंटर और इसको हम किस तरह से रन करते हैं ये आपने देखा। इसी तरह से आप क्या करते हैं कि जो मेमोरी लोकेशन है पॉइंटर की उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसके लिए भी हम यहाँ पर एक प्रिंट एफ के ज़रिए से क्या करते हैं, यहाँ मैं कहता हूँ कि एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ वार, यानी जो आपका एड्रेस है लोकेशन ऑफ जो वेरिएबल है %x। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, वार यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पर सवाल पूछेंगे, देखें कि हमने यहाँ पर जब पॉइंटर को कॉल किया था तो हमने एंड नम यूज़ किया था। एंड नम हमने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि आपके पास वार जो है वो पॉइंटर का है, लेकिन जो नम है वो एक इंटीजर टाइप का, जो इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, और हमने क्या किया था कि एंड नम जो है वो एड्रेस था नंबर का जो हमें पता चलना था, जिसके अंदर वैल्यू थी नम की। अब जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की जो ऊपर हमने बनाया है। ठीक है, जो कि एक पॉइंटर है उसको हमने कॉल किया है। अभी इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास नंबर क्या एड्रेस शो हो रहा है, सेम लाइक दैट आपको वही चीज़ आपको यहाँ पर शो हो रही है। अगर यहाँ पर दोबारा रन करते हैं, रन करने से पहले मैं एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियरली आपको समझ आ सके। दोबारा से रन किया तो ये देखें आपको ये वाला और ये वाला एड्रेस दोनों सेम नज़र आ रहे हैं। अब मतलब ये हुआ कि नंबर का जो एड्रेस है वो भी वही आ रहा है और वेरिएबल जो पॉइंटर है उसका एड्रेस भी वही आ रहा है। मतलब हमने ये बात कही थी शुरू में इसकी डेफिनेशन को समझने के वक्त कि जो वेरिएबल जो आपका पॉइंटर होता है इट कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी किसी और मेमोरी लोकेशन का जो क्या करेगा ये एड्रेस कंटेन करेगा। तो बिल्कुल सेम लाइक दैट आप क्या कर रहा है कि ये नम एक वेरिएबल है, नम एक मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस क्या कैरी कर रहा है, कौन कर रहा है कैरी, आपके पास वार आपका जो पॉइंटर है। ठीक है, अभी इस वार को की वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, तो वो भी वैल्यू वही हो चुकी होगी। आप यहाँ पर कहते हैं कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी करें तो आप समझ सकते हैं। वार इज़ %d। अभी देखें यहाँ पर हम %d यूज़ कर रहे हैं और आगे हम वार यूज़ करेंगे, बट वार को हमने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, वार को हम स्टैरिक के साथ यूज़ करेंगे ताकि, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वार है ये सिंपल वार नहीं है, ये आपके पास एक पॉइंटर वेरिएबल है। ऊपर हमने इसको इसके साथ जो पॉइंटर इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ऊपर हम बात इसकी कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो एड्रेस है वो इसको दे रहे हैं। अभी जब हमने इसको रन करवाया था पहले वाले का भी वही शो हो रहा था और इस वाले का भी वही शो हो रहा था। अभी हम बात कर रहे हैं इस पॉइंटर की, इस पॉइंटर वेरिएबल की। तो अब हम इसको रन करते हैं, बट इससे पहले एस्केप सीक्वेंस। तो ये देख लीजिए, अब आपके पास नज़र आ रहा है कि नंबर जो है उसकी जो एड्रेस है वो ये वाला है और नंबर का जो कंटेंट है वो 12 है और जो हमने पॉइंटर बनाया था उसका एड्रेस भी वही है क्योंकि हमने उसको असाइन करवा दिया था। और अभी जैसे ही उसको असाइन किया तो कंटेंट ऑफ पॉइंटर जो बन गया वो भी वही हो गया। ठीक है, ये आपस में एक्सचेंज हो गया। तो ये है पॉइंटर, यानी इसको डाइवर्ट कर रहा है या उसकी वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है।
तो ये चीज़ हमने समझी। पॉइंटर क्या है, आपके पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर क्या पड़ा होता है, किसी और मेमोरी सेल का एड्रेस पड़ा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।